हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भगवान सिंह क्लासेस यूपी पर। अपनी मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, वो होगा एपी का। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक वह श्रृंखला होती है जिसमें सभी एक क्रमागत पदों के अंतर क्रमागत पदों में अंतर एक जैसा रहता है। यानी कि हम कहें कि एक बाद वाली संख्या में से अगर पहली वाली संख्या को घटाते हैं तो उनका अंतर कैसा आएगा, समान आता है। जैसे कि मैं एक बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट, क्या बताइए ये एक एपी है या नहीं है? तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का। इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का। इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का। इसमें कितने का अंतर है, एक का। सभी में अंतर एक जैसा, यानी कि सार्व अंतर समान है, इसलिए ये कैसी होगी, ये एक एपी होगी। और जैसे 3 ले लिया हमने और 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया। अब इसकी बात करें, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस है। तो जब इनमें डिफरेंस हमारा एक जैसा हो गया तो संख्या कैसी होगी हमारी, समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में हो जाएंगी। इस प्रकार की जो सीरीज होती है वो हमारी एपी कहलाती है। अब देखिए, यदि जो पहला पद होता है उसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए मान लें। सारवंता जो जिनमें सभी में जो अंतर समान आता है एक जैसा, उसको डी मान लें। तब जो श्रेणी बनेगी, जो आपकी एपी बनेगी, वो बनेगी आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और आपका डॉट डॉट, ये बनेगी। अब देखिए जो प्रथम पद है, जो A1 है, प्रथम पद आपका A के बराबर है, दूसरा पद आपका A प्लस 2D के बराबर है, तीसरा पद आपका A प्लस 2D के बराबर है। यानी पद तीसरा है, D कितने हैं, 2। पद चौथा है, D कितने हैं, 3। यानी कि जो डी में सार्वंतन में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो एक एन से एक कम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनवा पद निकल के आ जाता है। और इस प्रकार से जो इसका एनवा पद होगा वो होगा तुम्हारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लीजिए आपको A4 निकालना है, यानी चौथा पद निकालना है किसी भी सीरीज का, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट A प्लस 3D। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो आप लिख सकते हैं A प्लस 4D, A प्लस 4D। ये तो बात आ गई आपकी एन में पद की। फिर बात करते हैं एन इन श्रेणी के योगफल का, इन श्रेणी का योगफल भी आपसे पूछा जाता है तो उसे कैसे करेंगे। तो होता है तुम्हारा एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल का फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारे एन पदों के योगफल का फॉर्मूला होगा। फिर बात करते हैं आगे, देखिए एक और फॉर्मूला होता है एन पदों के योगफल का, a प्लस एल अपॉन 2 मल्टीप्लाई n। ये लिख दो, या हम इसको n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं। n बराबर क्या है, हमारे पास पदों की संख्या है, a हमारा प्रथम पद दे रखा है, कि l कहाँ से आ गया, तो ये हमारा l है, वेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको हम करा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करो। 50वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो 50वां 50 होगा। तो इसमें आपको कोई भी ज्यादा कारीगरी करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आ गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद
ज्ञात करो। आपको 20वां पद ज्ञात करना है इस श्रेणी का। तो देखिए ये जो ए दे रखा है, ए दे रखा है तुम्हारा 2, डी दे रखा है 4 में से घटाएंगे 2, 2 बचेगा, 6 में से घटाएंगे 4, 2 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 6, 2 बचेगा, और 10 में से घटाएंगे 8 तो भी 2 बचेगा। कुल मिलाकर जो सार बनता है वो है 2। हमें निकालना 20वां पद। मैंने बताया था आपको जब 20वां पद निकालते हैं तो उसमें से एक कम करके हम सार बनतर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो तुम्हारा A20 आएगा यानी A20 आएगा वो आएगा तुम्हारा A + 19D। ए दे रखा है तुम्हारा 2 और 19 × 2, 19 दूनी 38, 38 और 2 हो जाएंगे 40। तो तुम्हारा 20वां पद हो जाएगा 40। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सात 10 13 16 ... का 15वां पद ज्ञात करो। आपको 15वां पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे देखें। ए बराबर आपका 7, डी बराबर 10 में से घटा देंगे 7 बराबर 3, 13 में से घटाएंगे 10 तब भी 3 आ रहा, और 16 में से घटाएंगे 13 तब भी 3 आ रहा, यानी ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3। हमें निकालना है 15वां पद यानी कि A15। A15 निकालना है तो फॉर्मूला है इसका A + 14D। तो आएगा तुम्हारे पास A की जगह पर 7 + 14 और D की वैल्यू 3। तो 14 3 42, 42 7 हो जाएंगे आपकी 49। 14 3 42 और 7, 42 और 7 49। ठीक है, इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा 49। एक और क्वेश्चन देखिए। वन, 3, 5, 6, 7 और 9 ... का 20 पदों का योगफल ज्ञात करिए। इसका हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर आपको दे रखा है 1, d की वैल्यू दे रखी है 2, n बराबर दे रखा है आपका 20। अब हमें n पद नहीं ज्ञात करना है, हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू दे रखी है आपको 20, तो 20/2। a की वैल्यू दे रखी है आपको 1, 2 एकम 2, n - 1, n हमारे पास 20 है तो बचेगा तुम्हारे पास 19 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2। यहाँ बचेंगे तुम्हारे 10, यहाँ बचेंगे आपके 19 दूनी 38, 38 और 2 एकम 2, 38 और 2 40, 40 का कर देंगे मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 400। इस प्रकार से 400 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 101, 102, 103 ... 200 तक, 200 तक का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी इस क्वेश्चन को हम एक बार और कराएंगे, रिपीट कराएंगे, वो दूसरे तरीके से होगा, वो और आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू निकालें तो 101। अब यहाँ पर देखो d निकालें तो आपका आएगा 1। लेकिन हमें इसमें एक कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं Sn = a + l/2, क्योंकि हमें अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद, पहला पद, अंतिम पद दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दिए और n का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये देखना है कि आपको 101 से लेकर के 200 तक कितनी संख्या बैठती है। तो 101 से लेकर 200 तक 100 संख्या बैठेंगी पूरी। तो यहाँ से n बराबर आ गया तुम्हारा 100 आ गया। आप इस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको n पता है, d पता है, a पता है, n पता है, सब कुछ है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये इसी तरीके से करोगे तो आप थोड़ा सा
आपको आसान लगेगा। एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू देखिए अंतिम पद दे रखा आपका कितना 200/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 100। 2 से काटेंगे 50 बार, ये होगा तुम्हारा 201 मल्टीप्लाई 50, 0 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10, यानी 10,050 तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। रिपीट करें, आपका पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे और n से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गई है, दोबारा कराता हूँ मैं इसे, क्योंकि हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमें ए लिखना था, प्रथम पद 1 लिखना था, वहां पर हमने लिख दिया डी, जो कि इस वजह से इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है ये गलती हो गई। इसे हम दोबारा रिपीट कराते हैं। ये देखिए 101 इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये 301। अब 301 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 0 का 0, 5 एकम 5, 0 और 5 5 किया 15। अब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, उसे आप देख लेना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले सवाल की बात करते हैं। तुम्हारा एपी में सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, है तो बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। अब आगे देखिए एक फॉर्मूला और, जैसे हमने एपी करा दिया, आगे के जो सवाल हैं वो भी एपी से संबंधित ही हैं। आप एपी का फॉर्मूला लगा करके भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इस प्रकार की है, तो आप आराम से उनको और एपी वाले फॉर्मूले से भी और आसान तरीके से उनको कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है तुम्हारे लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल वो होता है तुम्हारा n + 1/2 डायरेक्ट, बस n + 1/2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यहाँ पर देखो आपको n दे रखा होगा, यहाँ पर जो n है वो संख्याओं की संख्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है, यानी ये संख्याओं की संख्या है, पदों की संख्या कह सकते हैं। तो n बराबर आपको दे रखा है 50, हमें निकालना है n पदों का योगफल। आप इसको अगर डिटेल में अगर क्वेश्चन को करें, अगर इसको खोल के करें तो वो होगा तुम्हारा 1 + 2 + 3 ... 50 तक, इस प्रकार से करना है। और इस सवाल को आप एपी वाली फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना क्या करना है कि आपको n + 1/2, n की जगह पर 50 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 51/2। 2 से काटेंगे 25 बार, 25 एकम 25 हासिल कर दो, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। n बराबर दे रखा आपको 100, आपको निकालना है Sn, तो 100 पहले n लिखते हैं, फिर n + 1 करते हैं तो 101/2, 2 से काटो इसे 50 बार, आपका 0 5 एकम 5, 0 और फिर 5 एकम 5, 50 तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। 50 मिटा दें इसको भी। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही,
प्रथम 64 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। Sn बराबर 64, सॉरी n की वैल्यू हैगी आपकी 64, योगफल निकालना है तो Sn बराबर 64 मल्टीप्लाई 65 बटे 2 से काटेंगे, ये कटेगा 32 बार, तो 32 मल्टीप्लाई 65 दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, चेक करेंगे 32 का मल्टीप्लाई है तो 5 10 के 0, 5 के 15 और 2 6 के 12, 27 और 1 28 का 8 हासिल का 2 और 6 18 18 2 20 2080, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2080। ये गुना मैंने कैसे किया है इसकी ट्रिक भी हम तुम्हें बता देंगे। ये दो संख्याओं का तीन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन एक शॉर्ट तरीके से और कम समय में कैसे कर लेते हैं, ये बात भी हम थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बना करके आपको शेयर कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2080, आंसर आ गया। चलो, तो हमने जो बता दिया आपको बताया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कि ये शुरू से होनी चाहिए 1 से। अगर आप 21 22 23 24 यहाँ से स्टार्ट हो तो आप फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर आपका क्रम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, तब आप उसमें ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखिए आगे, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए फॉर्मूला n और n+1 पास, ये उसी के जैसा है, बस नीचे 2 नहीं लगाना, नीचे 2 नहीं लगाना है, बस वहां पर नीचे 2 लगाते थे, यहाँ पर 2 नहीं लगाना है। तो प्रथम n सम संख्याओं में और प्रथम n प्राकृतिक संख्या में बस एक माइनस का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए n बराबर दे रखा 50, Sn बराबर निकालेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 51, तो तुम्हारा 0 5 5 25 25 50 तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें। अब हमने क्या किया कि 50 की जगह पर कर दिया 100 कर दिया। तो प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो n बराबर तुम्हारा है 100, Sn निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 101, आंसर आएगा 10100, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए एक पूछ लेता है क्वेश्चन कि 60 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप n क्या लेके चलोगे 60, जो कि आंसर हो जाएगा तुम्हारा गलत, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर 60 प्राकृतिक संख्या नहीं है, यहाँ पर 60 तक की प्राकृतिक संख्या है, 60 तक की सम दे रखी है। अगर होता कि 60 सम प्राकृतिक संख्या को योगफल निकालिए तो आप n बराबर 60 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 60 तक की सम प्राकृतिक संख्या है। तो 60 तक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या तो 60 होती है, जिसमें से 30 तो सम होती है और 30 होती है विषम। तो यहाँ पर जो n माना जाएगा वो माना जाएगा 30, n माना जाएगा 30। हमें निकालना है इनका योगफल, n बराबर निकालेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 31, 30 मल्टीप्लाई 31, 0 3 एकम 3 और 3 थिया 9, 930 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, प्रथम 55 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। सम संख्याओं का योगफल कितना होगा ये आपको निकालना है।
तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो n बराबर है तुम्हारा 55, n बराबर है 55 और एस एन निकालेंगे तो 55 योगफल निकालना है तो 55 गुणा 56, 55 गुणा 56 इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई और तुम्हारा आ जाएगा आंसर। 56 30 की 0 हासिल करती है और 56 30 और 55 25 25 और 55 तुम्हारा 25 और 30 55 55 और 3 58 हासिल का 5 55 25 और 5 30 30 80 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 30 80 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तुम्हारा हो गया, एक और फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक और बताते हैं, जब कभी आपको एक सीरीज मिल जाए योगफल निकालने के लिए तो आप उसे और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक और पूछा जाता है प्रथम एन, वो आपसे ये भी नहीं कहेगा कि पहली 50 संख्याओं का 50 विषम संख्याओं का निकालिए या प्रथम 10 संख्याओं का निकालिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपसे ऐसा पूछे। वो ये पूछ लेगा कि 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। वहां पर आपको विषम संख्याओं की संख्या खुद निकालनी पड़ेगी, कितनी विषम संख्या बैठेंगी उसके बाद काम करना होगा। तो लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल वो होता है तुम्हारा n स्क्वायर। n स्क्वायर होता है जब विषम संख्याओं की बात आती है। क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर n बराबर दे रखा है 25 और एस एन निकालेंगे तो 25 का हो जाएगा स्क्वायर और 625 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देखें, प्रथम 36 50 देख लीजिए। चलो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n बराबर आए तुम्हारा 50, हमें निकालना है एस एन यानी कि योगफल, तो आएगा तुम्हारा 50 का वर्ग यानी कि 2500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन, प्रथम 36 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए n बराबर है तुम्हारा 36, एस एन निकालेंगे तो वो आएगा 36 के वर्ग के बराबर। 36 का वर्ग करेंगे तो 36 का 6 हासिल का 1 सॉरी 3 और 3 6 18 18 दूनी 36 36 और 3 39 हासिल का 3 3 3 9 9 3 12। इस प्रकार से इसका वर्ग भी हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। मिटा दें इसको। अब देखिए ये हमारी योगफल वाली कहानी चल रही है। आज एक और आता है प्रथम n संख्याओं की वर्गों का योग। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। आपसे पूछा जाता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, यानी इन सबको जोड़ने के बाद कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना आ गया तुम्हारा 10 और एस एन वाला जो योगफल है वो है तुम्हारा देखो 10 10 और 11 10 20 और 21 और यहाँ पर नीचे 6। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 7 21 2 से काटेंगे 2 2 5 10 अब 11 5 55 55 गुना 7 7 5 35 7 5 35 385 तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बता देते हैं। इसमें एक और देख लीजिए,
चलो, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो n बराबर आपको दे रखा है 20, योगफल निकालना है, संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n + 1 2n + 1/6। तो n की जगह पे लगाएंगे 20, फिर लिखेंगे 21, फिर आपका 20 दूनी 40 और 41 हो जाएगा बटे 6। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दही 20, यहाँ जाएंगे तुम्हारे 10 सत्ते 70 मल्टीप्लाई 41, आपका 0 7 एकम 7 7 चौक 28, 28 70 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और ऐसा ही जिसमें थोड़ा सा तुम्हें नया मिलेगा सीखने को। ये छोटा सा सवाल है, लेकिन इसके आधार पर अगर संख्याएं थोड़ा बड़ी होती हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। लेकिन जो हमने जो फॉर्मूला बताया है वो है प्रथम से स्टार्ट है। ये जो फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर वाला वो है प्रथम से, यानी कि जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार की जो संख्या दे रखी होगी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये स्टार्ट हो रही है 5 से, ये स्टार्ट हो रही है 5 से, यानी हमारे पास संख्या कौन सी नहीं है, 1 से लेकर 4 तक की संख्या नहीं दे रखी है। तो जो संख्या हमें नहीं दे रखी हो उन्हीं को हम घटा देते हैं। ये छोटा सा सवाल है। अगर मान लीजिए 50-60 संख्या तक दे रखा होता, जैसे कि 41 से स्टार्ट होकर के 70 तक जाता, जैसे 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर और डॉट डॉट आपका 70 तक चला जाए, तो आपको क्या करना है कि 1 से लेके 39 तक तुम्हारे पास नहीं है तो उसको हटाना है। यहाँ पर जो क्या है 1 से लेके 4 तक नहीं है। जो ऐसे सवाल में जो 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, जो संख्या हमें नहीं दे रखी होती हैं, उनको क्या करना है, उनको हमें इसमें से माइनस कर देना होता है और लगाएंगे फॉर्मूला इसी को 10 तक। तो देखिए आप लिखेंगे 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6, लगाएंगे 10 वाला इसी को लगाएंगे फॉर्मूला। लेकिन जो दे रखा था, जो हमारे पास संख्या नहीं है, उनको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनको हमने माइनस कर दिया। ये इसका आंसर चेक करें, ये 7 2 2 5 55 11, 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो 2 5 11 5 55 7, ये 55 गुना आएगा 7। माइनस इसमें भी लगा दीजिए 1 से लेकर 4 तक का फॉर्मूला, वो लगेगा देखो 4 गुणा 5 और 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 6, ये लगा देंगे फॉर्मूला। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो जाएंगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी 385। 385 में से हम 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 हम घटा देंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 355। 355 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 355। देखिए अब इसी प्रकार का एक सवाल और बताएंगे जिसमें तुम्हें कुछ नया सीखने को फिर मिलेगा। मैं आपको हर टाइप के सवाल बताता जा रहा हूँ, सभी सवालों पे प्रैक्टिस कराना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि समय कम है और हमारा कोर्स ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार के और सवालों को आप खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें जिसमें कहा गया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का हमने पढ़ा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का पढ़ा है, लेकिन प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं,
यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 2 का वर्ग धन गुना 1 का वर्ग, 2 एकम 2। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग, ऐसे डॉट 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 2 का वर्ग गुना 20 का वर्ग, 2 का वर्ग और 20 का वर्ग। अब देखियो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 सभी में कॉमन आएगी, इसको हमने ले लिया कॉमन, तो 2 की पावर ले लिया हमने कॉमन 2, बचेगा अंदर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 20 का स्क्वायर। यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा 4। यहाँ पर जो माना जाएगा n की वैल्यू, यहाँ पर जो n की वैल्यू मानी जाएगी वो मानी जाएगी 20। तो यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला 4 गुना 20 गुना 21 गुना 20 दूनी 40 और 41 बटे 6, 4 से काटो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखिए 4 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, या ऐसा करें 2 दूनी 4 इतना रहने दें, तो इधर कर लेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 7 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11,480 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बस आप लगे रहिए कंटिन्यूस, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। अगर आप काट काट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको पता नहीं कौन सी ट्रिक आपसे छूट जाए, क्योंकि हमारा कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि हम पहले मोस्ट चीज़ें पहले कराते हैं फिर बाद में हम वैसी चीज़ें कराते हैं। हमारा सब कुछ एक तरीके से चल रहा है, तो जो अगर मोस्ट कुछ चीज़ें अगर आनी होगी तो वो बीच में भी आ सकती है, शुरू में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है, इसलिए वीडियो को कंटिन्यूसली देखा करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3, 6 और 9 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, इनका तुम्हें योगफल निकालना है। ऐसा भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें पता है इसमें एक ट्रिक काम कर जाएगी। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12 है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग प्लस ये तुम्हारा 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग डॉट डॉट डॉट, ये 3 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग। ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 3 का जो स्क्वायर है सभी में कॉमन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। बचेगा आपका अंदर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9। यहाँ पर जो n बराबर माना जाएगा वो माना जाएगा 7, n बराबर माना जाएगा 7 माना जाएगा। जिसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वो कौन सा होगा कि 9 गुणा 7 गुणा 8 और 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 9 सत्ते 63 और आपका 63 और 5 चौक 20 करेंगे मल्टीप्लाई, 0 के 0, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 1260 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको भी मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें भी तुम्हें लगेगा कि हाँ जो अब जो क्वेश्चन आने वाला है तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डॉट डॉट करेंगे तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। इतना सा सवाल है, लेकिन इसका जो तरीका है वो आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये छोटा सा सवाल लग रहा है आपको, इसी पर आधार बना करके इसको थोड़ा सा बड़ा सवाल कर सकता है, 20-25 संख्या तक कर सकता है, 30-35 तक कर सकता है, लेकिन आपको इसका एक बेसिक समझना है। याद देखो हमारे पास अगर सिर्फ विषम संख्याओं का योगफल होता है तो हमें पता है n स्क्वायर उसका आंसर होता है,
यहाँ पर सभी पर स्क्वायर लगा हुआ। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। इस प्रकार से सम संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं था, उसी प्रकार ये विषम संख्या के वर्गों का फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है। फिर कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जो चीज इसमें नहीं है, बताया था मैंने, जो चीज नहीं होती है उसको हम घटा देते थे, तो वही काम इसमें करेंगे हम, वही काम करेंगे इसमें। 11 तक का तो लगा देंगे फॉर्मूला, 11 तक का तो लगा देंगे फॉर्मूला, और जो नहीं दे रखा उसको हम इसमें घटा देंगे। तो 11 गुणा 12 गुणा 11 दूनी 22 और 23 बटे 6। अब क्या नहीं है हमारे पास, सम संख्या नहीं है, 2 4 6 8 10 ये नहीं है, तो माइनस करेंगे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग और ये तुम्हारा 10 का वर्ग। जो हमारे पास नहीं था हमने उसको घटा दिया। काट के देखें, 6 6 दूनी 12, 11 23 दूनी 46 माइनस। अब इसमें भी देखो हमारे पास क्या नहीं है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले कराया था कि उसमें हमने सभी में से 2 का वर्ग सभी में से कॉमन ले लिया था। ऐसे यहाँ 2 का वर्ग ले लेंगे कॉमन, बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे 11 छक्के 66, 11 चौक 44 और 6 50 माइनस ये हो जाएंगे 2 दूनी 4। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला 5 तक है, तो 5 गुणा 6 गुणा 6, 5 दूनी 10 और 11 बटे 6, 6 से 6 कटेगा, ये आपका 506 माइनस ये 4 है, ये बचेगा तुम्हारा 11 पंजे 55, 55 दूनी होते हैं 200, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220 होते हैं। इनको घटा लीजिए, तो आपका 6 में से गया 0 तो 0 बचेगा, 10 में से गया 2 तो बचेगा 8 और 4 में से गया 2, यानी 286 तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि उस गलती का, या जो हम गलती करने जा रहे हैं या जो हम गलती कर रहे हैं, ये गलती कोई भी हो सकती है, हमारा बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, या हमारी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो, या आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, ब्राइटनेस ज़्यादा हो, तो आप नीचे कमेंट्स कर देंगे, तो जिससे कि आगे आने वाली मिलने वाली वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से और मिल जाएंगी। ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे प्रथम n संख्याओं के वर्ग घनों का योग, घनों का योग। इसका हमें निकालना है, सॉल्यूशन करने हैं इस पर आधारित सवालों की। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहें, ये जो हमारी मैथ की जो सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है और आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसलिए जो आपके जो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, भाई हों, जो मैथमेटिक्स के, एक तो जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म डाला है वो, और जो आगे आने वाले समय में अपने कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से अपना बेस मजबूत कर सकते हैं इन वीडियो को देख करके। तो उन लोगों को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो अपना अध्ययन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम n संख्याओं के घनों का जो योगफल का फॉर्मूला है, जो हमारे प्रथम n संख्याओं का जो फॉर्मूला था कौन सा था, n + 1/2। ये फॉर्मूला किसका था, हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला था ये। अगर हम बात कर रहे हैं घनों की, तो इसका कर देते हैं वर्ग, ये इसके घर का फॉर्मूला बन जाता है। इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं और 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद में ये हमारा, चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन है आपका, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के
घनों का योग आपको ज्ञात करना है। सॉरी, सही है। हमारे पास फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी आ गई 20। योगफल निकालेंगे तो देखिए 20 गुणा 21 बटे 2 का वर्ग। 2 से काटेंगे, ये कटेगा तुम्हारा 10 बार, आ जाएगा 210 का वर्ग। डबल जीरो आएगी, 21 का वर्ग होता है 441, 441 डबल जीरो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेटा दें। अब इसमें भी एक सवाल और बताते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। वो सवाल है 1, देखिए 4, 5, 6 डॉट 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 10 तक। अब ये हमारी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास नहीं दे रखा उसी को घटा देते हैं। लगाएंगे इसमें हम n वाला ही 10 वाला ही फॉर्मूला। देखिए 10 गुणा 11 बटे 2 का वर्ग माइनस 1 का, 2 का और ये 3 का। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और प्लस इन सबको जोड़ करके इसमें से घटा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूला से ही करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे हमारा आ जाएगा 5, यानी कि आएगा तुम्हारा 55 का वर्ग माइनस, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला किसका, 3 दे रखा है तो 3 गुणा 4 बटे 2 का वर्ग। 2 से काटेंगे ये 2 बार, 2 की अच्छा का वर्ग कर देंगे तो वो आ जाएगा 36। 55 का वर्ग करेंगे तो देखिए लास्ट में 5 दे रखा है, तो उससे पहली वाली संख्या में 1 बढ़ा करके दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 × 30 और बाद में लिख देंगे 25, इसका वर्ग हो गया। इसमें से घटा देंगे अब 36, 15 में से 6 गए तो बचेगा 9, 11 में से घटाएंगे 3 तो बचेंगे 8, आपका 9 का 9 और आपका 29 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 29 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों, जो आज के जो मुख्य सवाल थे वो हमारे लगभग हो चुके हैं। कुछ 1-2 सवाल रह गए, उन पर भी हम नजर मार लेते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ये सबसे हटके। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति पहले महीने में 500 रुपये जमा करता है, 500 रुपये जमा करता है, फिर हर महीने 100 रुपये बढ़ा कर जमा करता है, फिर हर महीने 100 रुपये बढ़ाकर जमा करता है तो वर्ष के अंत में कितना धन जमा करेगा। तो वर्ष के अंत में यानी कि 12वें महीने में अंत में कितना धन जमा करेगा। पहले आप समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या हो सकता है। देखो, इसने पहली किस्त दी 500 रुपए की, दूसरी 600 रुपए की, तीसरी 700 रुपए की, फिर 800 रुपए की। इस प्रकार से किस्तों की संख्या कितनी होगी इसकी, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और किस्तों की संख्या होगी हमारी 12। तो पूछा है अंतिम किस्त कितनी की हुई, यानी हमें अंतिम पद पूछा है, यानी एनवां पद पूछा है। आप देखो ए बराबर मानेंगे 500, डी बराबर मानेंगे 100, एन बराबर मानेंगे 12। तो अंतिम महीने में आपसे पूछा, यानी कि 12वां पद पूछा है। 12वां पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस 11D। ए बराबर 500 प्लस 11 गुणा 100, 1100 और 500 1600 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो उसे 12वें महीने में 1600 रुपये जमा करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है, उसको बता देते हैं। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है इसका, दूसरा कि एक वर्ष में कितना धन जमा कर देगा। इसी प्रश्न में व्यक्ति
एक वर्ष में कितना धन जमा कर देगा, एक वर्ष में कितना धन जमा कर देगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखो, अब जो जनवरी में जमा किया, जो फरवरी में जमा किया, जो मार्च में जमा किया, इन सबको जोड़ना है। जोड़ के तो पता कर पाएंगे कि हम कितना धन जमा हुआ था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। दो तरीके से कर सकते हैं। पहली किस्त जो A1 थी वो 500 रुपये थी, और लास्ट की जो किस्त थी A12 वो थी 1600 रुपये की। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 1600 नहीं है तुम्हारे पास, क्या करेंगे, A बराबर 500, D बराबर तुम्हारा क्या आएगा 100, क्योंकि हर बार 100 बढ़ा रहा है। N बराबर लगाएंगे, N बराबर 12 लगाएंगे और योगफल निकालेंगे AN/2 2A N+1 2A। आपका जो फॉर्मूला है, आपका एक फॉर्मूला है SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। आप इससे निकालोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन आपको पहली किस्त पता, लास्ट की किस्त पता है, अंतिम पद और पहला पद पता है आपको, हमें निकालना योगफल। तो पहला प्लस अंतिम दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे और पदों की संख्या से कर देंगे गुणा। पद कितने हैं आपके, 12 हैं। तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। करो इनका सॉल्व करेंगे तो 1600 और 500 हो जाएंगे तुम्हारे 2100। 2100 में हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 0 6 एकम 6 6 दूनी 12, 12,600 रुपये पूरी एक साल में वो जमा कर लेगा। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन और था। एपी आपकी हो गई। इसके अलावा और भी जिस टाइप के सवाल थे सीरीज से संबंधित वो भी हो गई। एक जीपी और आपसे पूछी जाती है, तो जीपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, हल्का सा ही बताएंगे। जिस प्रकार से एपी में हमारा सार बंतर होता था, उसी प्रकार से